कि बाबा साहब आपसे पाई है मैंने जागीर। भैया बहन सब बोलिए नमो बुद्धाय जय भीम। तो दास्तान गम की भरी सुनो सभी चितलाई। दुखन ताल न गा रहा नैनन नीर बहाई। आइए भैया अशोक राज उन्नाव चैनल के सज्जनों से ये बाबा साहब की जीवन की बड़ी दुखद घटना आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं गायक अशोक राज, जिला उन्नाव। अगर हमसे कोई त्रुटि बने तो क्षमा करें। ये बाबा साहब की जीवन की बड़ी दुखद घटना है। बाबा साहब विदेश में हैं। घर में इनकी एक बेटी है जिसका नाम इंदु है और इंदु साल भर की है, घर में बीमार है। उनकी पत्नी मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं मैं अच्छे वेद को अपनी बेटी दिखाऊं। तो रमा पैसा इकट्ठा कर रही है जोड़ जोड़ कर। बाबा साहब की पत्नी घर में बीमार बेटी है। बाबा साहब पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते हैं। बाबा साहब पत्र जब घर आता है तो रमाबाई ने वो पत्र पढ़वाया। जैसे पत्र की शुरुआत आई, रमा हंस रही थी। मेरे पति की इतने दिन बाद चिट्ठी आई है, क्या क्या लिखा है? बाबा साहब लिख रहे हैं, हे रामू, मैं तो यहाँ सकुशल हूँ। उम्मीद करता हूँ रमा तुम भी अच्छी होंगी। रामू, उम्मीद करता हूँ हमारी बिटिया बहुत अच्छी होगी। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। रामू, लेकिन एक समस्या आ गई है। जो मैं 5,000 रुपए लेकर आया था, पढ़ाई में धीरे धीरे करके खर्च हो गए और अभी मेरे पढ़ाई में कुछ कमी बाकी है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। रामू, मैं विदेश में हूँ, किसी से मांग नहीं सकता। हे रमा, कुछ पैसों का इंतजाम करके भिजवा दो, वरना मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। भैया, जैसे पत्र पढ़ा जा रहा था तब तो रमाबाई हंस रही थी, लेकिन जैसे जैसे पत्र पढ़ा गया एकदम आंखों में आंसू भरकर रमा रोने लगी। क्यों रोने लगी पता है? उनके पति परदेश में हैं, पढ़ाई के लिए पैसे मांग रहे हैं। रमा की बेटी इंदु घर में बीमार है। रमा एक पैसा इकट्ठा करके अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए जोड़ रही है, लेकिन अब इधर पति की चिट्ठी आ गई है। साहब पैसा मांग रहे हैं। रमाबाई एक नजर अपनी बीमार बेटी पर डालती हैं, दूसरी नजर उस पत्र पर डालती हैं और फिर फूट फूट कर रोती हैं। आज कहती हैं जीवन की कैसी घड़ी आ गई है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी के इलाज के लिए बचा के पैसे रखे,
साहब को पैसों की जरूरत है। अगर मैं पैसा अपने पति की पढ़ाई के लिए भेज दूं, लगा दूं, मेरे पति की पढ़ाई तो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला, मेरी बेटी मर जाएगी। रमा सोच रही है, लेकिन अगर ये पैसा बेटे के इलाज में लगा दिया तो मेरी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की, मेरे साहब की पढ़ाई रुक जाएगी, मेहनत बेकार चली जाएगी। कोई तो मुझे अक्ल बताए, कोई तो मुझे अक्ल बताए। अब मैं क्या करूं? पहले अपनी बेटी को बचाऊं या अपने पति को पढ़ाऊं? अब बताओ माताओं, जब ऐसी घड़ी, ऐसी संकट किसी माँ के सामने खड़ी हो जाए, कोई माँ क्या करेगी? मेरा ऐसा मानना है कि हर माँ अपनी बेटी को ही बचाएगी, अपनी औलाद को बचाएगी। लेकिन रमाबाई ने ऐसा नहीं किया। रमा ने रो रो कर ये निर्णय लिया, ये सारे पैसे अपने पति की पढ़ाई के लिए भेजूंगी। क्यों? रमा कहती है, आज मेरी बेटी को इलाज दवा नहीं मिली तो एक बेटी मरेगी, वो मेरी बेटी होगी इंदु। लेकिन अगर मेरे पति की पढ़ाई रुक गई तो न जाने कोई भारत में कितनी बेटियां मरेंगी। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि साहब पढ़कर आएंगे तो बेटियों को अधिकार देंगे। तो कितनी बेटियों का जीवन उजड़ जाएगा, कितनी बेटियां मर जाएंगी। तो एक बेटी के पीछे करोड़ों बेटियों को मरने नहीं दूंगी। रमा ने अपने हृदय में पत्थर रखकर के सारे पैसे इकट्ठा करके और अपने पति के पढ़ाई के लिए भेज दिया। मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, रमाबाई यानी बाबा साहब की बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया, बिलक बिलक कर रोती रही। रमा अपनी बेटी को देख करके, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दो, क्या दूसरों के लिए अपनी औलाद कोई बलिदान करता है क्या? दूसरों के लिए अपनी औलाद को दांव में लगाता है क्या? लेकिन इस देश के अंदर आप खुश रहो, आपकी बेटियां पढ़ें, नाम रोशन करें, आपकी बेटियों का परचम लहराए दुनिया में। रमा ने तुम्हारी बेटियों के लिए अपनी बेटी को बलिदान कर दिया। ऐसी हैं माता रमा, जिन्होंने अपना जीवन तुम्हारे लिए लगा दिया। बड़े भैया सूरज राही जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगे दूसरे लोगों को भेजने का काम करें। हमारे चैनल अशोक राज उन्नाव को लाइक और सब्सक्राइब करें, महान दया होगी भैया। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।